सुपौल में 102 एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीए न्यूज बिहार। बिहार राज्य 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर सुपौल जिले के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मी रविवार से अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सदर अस्पताल परिसर में धरना दे रहे कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगा। कर्मियों की प्रमुख मांगे एम्प्लॉयमेंट कानून के तहत वेतन और अन्य सुविधाएं, ओवरटाइम का समय पर भुगतान, हर माह तय तिथि को वेतन भुगतान और वेतन पर्ची उपलब्ध कराना है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी श्रम कानूनों और समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रही है। मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से कंपनी के साथ वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका असर पूरे जिले के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार कंपनी की होगी। ज्ञात हो कि हड़ताल से जिले में इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम EMTS प्रभावित होने की आशंका है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है, जब तक हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कारण यह है कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री बिहार पटना के द्वारा सेकंड पार्टी जन प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्रीमेंट किया गया है कि इन लोगों को श्रम अधिनियम का वेतन देना होगा सभी कर्मचारियों को। इन्होंने साफ स्पष्ट किया कि हमने श्रम अधिनियम का पालन करेंगे और इन लोगों को श्रम अधिनियम कानून के तहत वेतन का भुगतान करेंगे और समय पर वो वेतन का भुगतान करेंगे, पे स्लिप का पर्ची देंगे। लेकिन अभी तक जो है ये कंपनी हम लोगों के साथ दोहरी नीति कर रही है। किसी प्रकार की कोई न वेतन पर्ची दी है, न ऑफर लेटर, न नियुक्ति पत्र, और आज तक न समय पर वेतन का भुगतान किया है, न श्रम अधिनियम कानून का पालन किया है। जिसके चलते हम लोग जो है आक्रोश में आकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। क्या नाम है? किशोर देव, जिला अध्यक्ष सुपौल। क्या मांग? हम लोग का मांग है कि कोई वेतन का कोई शर्त नहीं है, क्या दे रहा नहीं दे रहा। ये कंपनी द्वारा जब हम लोग को ये जैन प्लस लिया गया है उस टाइम में इसका CL सब बदला, 4 आप लोग को इंश्योरेंस होगा, 4 बीमा दिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा नहीं है। 11 महीना हो गया है। हम लोग से 40 ड्यूटी करवाते हैं, 56 ड्यूटी करवाते हैं, 35 ड्यूटी करवाते हैं और 10,000 12,000 रुपया पेमेंट देते हैं। और पूछा जाए हम लोग का क्या रोज है, क्या वेतन है, और कंपनी द्वारा दबाव दे के कुछ नहीं कहा जाता है। बिहार का मुखिया जो है वो माननीय कह रहा कि 1 करोड़ रुपए आदमी को रोजगार देंगे। और जो रोजगार में है अभी स्वास्थ्य में फौजी की तरह हम लोग रात दिन ड्यूटी करते हैं 12 घंटा और हम लोग को वेतन कुछ नहीं दिया जाता है। जो मर्जी होता है, कभी 10,000 दे दिया, कभी 8,000 दे दिया, कभी 15,000 किसी को दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया। क्या रूल कर रखे हैं हम लोग के सरकार को? यही कंपनी द्वारा हम लोग का वेतन निश्चित किया जाए। जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया उस पर हम लोग को मानदेय कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या दिया जाएगा? 10 रुपया देंगे कि 15 रुपया देंगे? क्या दिया जाएगा? कुछ नहीं। केंद्र सरकार भी कहा जाता है कि इसे हम लोग को 15,000 से कम वेतन किसी को नहीं होगा। इस कारण के क्या हम लोग मांग पर बैठे हुए हैं और यही श्रम अधिनियम के नियम दिया जाए, हम लोग को भुगतान, सरकार इस पर गौर करे। हम भागवत शाह, एम्बुलेंस चालक। पहले तो आपका स्वागत है हमारे 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के तरफ से, जो आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आज सदर अस्पताल आए हैं। हम लोग का केवल 3 ही मांग है, जो श्रम अधिनियम का पालन होना चाहिए और समय पे हम लोग को वेतन मिलना चाहिए, वेतन स्लिप मिलना चाहिए। अगर एम्बुलेंस खराब रहती है तो उस दरमियान एम्बुलेंस कर्मी का वेतन नहीं कटना चाहिए। यही सब समस्या लेके हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल पे आज सुपौल में बैठे हुए हैं और आगे पूरे बिहार में इसका लहर देखने को मिलेगा।
अगर हमारे जिला पदाधिकारी हमारी बातों को सुन रहे हैं तो वो आके हम लोग के साथ वार्ता करके देखे जो हम लोग किस समस्या में ड्यूटी करते हैं। यहाँ तक कि जितना ड्यूटी करते हैं उतना पेमेंट भी हम लोग को नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ? प्रदीप झा, मीडिया प्रभारी 102 एम्बुलेंस सुपौल। हम लोगों का मांग है जो श्रम अधिनियम के तहत वेतन मिलना चाहिए और 8 घंटे की ड्यूटी की जगह जो 12 घंटे ले रहे हैं तो हम लोगों से 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए, या अगर 12 घंटा लेते हैं तो 4 घंटा का ओवर टाइम दिया जाए अलग से। उसके बाद जो हम लोगों को तनख्वाह जो है 2012 से जो 8000 से शुरू हुआ था उसी 8000 10,000 पे अटके हुए, अभी तक कोई वेतन नहीं बढ़ा है। अब इस महंगाई के ज़माने में हम लोगों का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई की तो बात दूर की बात है। तो हम लोग बिहार सरकार से इतना ही मांग करते हैं कि हम लोगों का जो सही से भरण पोषण हो सके, कम से कम इतना कंपनी से दिलवाने का कष्ट करे, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। पप्पू कुमार, ड्राइवर। हम लोग की मांग है सरकार हम लोग को बेच दिया है, हम लोग को वापस ले। क्या क्या बेच दिया? कंपनी का हाथों बेच दिया है। तो क्या सरकार का हाथों मिलना था हमको 25,000 रुपया, कंपनी का हाथों हम लोग को मिल रहा है 10,000 रुपया। क्या मांग करते हैं मांग सरकार? कर रहे हैं हम लोग को टाइम टेबल भुगतान करे और पेमेंट में बढ़ोतरी है। कब ज़्यादा तक? ज़्यादा फोकस हम लोग का है पेमेंट में बढ़ोतरी में। गाड़ी में खराब रहने में पेमेंट काट लिया जाता है। क्यों काट लिया जाता है? इसमें हम लोग का कमी तो नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिकेत कुमार सिंह।